नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अयोध्या पहुंचे। सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा नेता से सर्किट हाउस में पहुंचकर की मुलाकात। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, यह किसान विरोधी है सरकार। किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ। चुनाव पर कहां गठबंधन रहेगा व कहां नहीं रहेगा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं। भारत में एक है संविधान। शासन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार देश को चलाने की होती है। उसी संविधान में है लोकतंत्र। वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायतों या अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। वह अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जा करके नाम का दाखिला कर सकता है। गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान देश के लिए बड़े उत्पादन की शक्ति देता है, किसान गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं। यूपी में 55 सहकारी समितियों कोई दाखिला नहीं कर पाया। यही मामला अयोध्या में भी हुआ। रविंद्र पाल को मारा पीटा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक चुनाव है। मौके पर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे व अन्य पार्टी पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, ये काम एम एस स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एमएसपी की बात की। किसानों के सही उत्पादन का मूल्य मिले, ये बात चौधरी चरण सिंह ने भी कही। ये बात धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी कही। लेकिन किसानों के ऊपर जो जुर्म और जाति हो रहा है, आप बताओ, इन्होंने 3 बिल दिया किसानों के हित के लिए, लेकिन किसान जो खेतों और खलिहानों में 18 से लेकर के 24 घंटे तक काम करता है, उसकी हालात क्या है? उन्होंने इस बिल को काला कानून कहा और काले कानून को लेकर के जब वो अपने घरों से दिल्ली के चारों तरफ घेर लिया, तो इन्होंने कहा ना कि हम किसानों की दुगनी आय 2022 तक कर देंगे। क्या किया 2022 तक? इन्होंने किसानों को रास्ते पर बड़ा बड़ा कीला भाला गाड़ दिया। और यहाँ तक कि उस शीत का समय था, पानी की ठंडी ठंडी बौछारों को देकर के 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक किसान विरोधी सरकार है। किसानों की लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ है। एलिगेशन आप लगा रहे हैं, पूरी गाइडलाइन होती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ नामांकन करने में भीड़ रोकती है सरकार कि केवल कैंडिडेट्स जाएं, तमाम बैरिकेटिंग कर दी जाती है कि वहां पर और कोई ना जाए, समर्थक और प्रस्तावक लोग जाएं। दूसरी तरफ आप भीड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, जिससे नहीं, तो जो दाखिला करने के लिए जा रहा था, हाँ, उसके साथ में लोग थे, उसके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, वो स्वयं किसान है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। चुनाव हमने पहले भी कहा कि हम लोग संविधान के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, सभी लोग शपथ लेते हैं, तो क्यों शपथ के अनुसार काम नहीं करते हैं? ये पूरी रणनीति जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बना था, उसी प्रकार से पूरी की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की बनी है और इंडिया अलायंस के माध्यम से भी बनी है। चुनाव की जैसे